हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम अक्टूबर 2024 के दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आपके विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, सचिवालय, दरोगा आदि के लिए। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रतन टाटा की उसकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो रतन टाटा थे कौन? देखिए, रतन टाटा टाटा ट्रस्ट के प्रमुख थे। ठीक है, और वे एक व्यापारी थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक व्यापारी भारतीय उद्योगपति थे। उनके बारे में जान लेते हैं। वे किस समुदाय से आते थे? वे एक पारसी समुदाय से आते थे। ठीक है, उन्हें 2000 में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था। 2008 में पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला था और 2009 में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का खिताब मिला था। ठीक है, तो ये 3 खिताब उन्हें मिला हुआ था। तो वो क्या थे? प्रसिद्ध उद्योगपति थे। अगला क्वेश्चन, 2024 में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए, रतन टाटा के निधन के बाद, जिनका 9 अक्टूबर 2024 में निधन हो गया, उसके बाद नए अध्यक्ष के रूप में नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। ये नोएल टाटा है कौन? ये रतन टाटा के सौतेले भाई है। ठीक है, नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई। अगला क्वेश्चन, तीसरा, 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें कुल सीटों की संख्या 90 थी, जिसमें बीजेपी को 48 सीट मिला और कांग्रेस को 37 सीटों मिला। तो किसकी सरकार बनी? भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि ये 52 साल के इतिहास में पहली बार है जब किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। ठीक है, अगला, 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन को जीत मिला? यहाँ पार्टी को नहीं, गठबंधन को जीत मिला है। तो यहाँ ऑप्शन आपका, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को 29 सीट मिली। अच्छा, इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? 90। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को टोटल 48 सीट मिली है, जिसमें 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 6 आपको कांग्रेस को सीट मिली है। ठीक है, तो टोटल आपका 48 सीट। तो ये किनकी सरकार बनेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तारित मिला है? आरबीआई डिप्टी गवर्नर की बात करें तो 1 होते हैं गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर की बात करें तो वो शक्तिकांत दास है, लेकिन जो विस्तार मिला है वो एम राजेश्वर राव जी को मिला है। वो 1 साल का विस्तार मिला है। 4 में से 1 डिप्टी गवर्नर। ठीक है, अन्य की बात करें तो अन्य का नाम स्वामीनाथन जी है, तीसरे हैं आपका टी रविशंकर और चौथा है एमडी पात्रा। ठीक है, ये 4 डिप्टी गवर्नर है, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जी, टी रविशंकर और एमडी पात्रा। ठीक है, अगर आरबीआई की बात करें तो इनका गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। किसके सिफारिश पर? यंग हिल्टन के सिफारिश पर। आगे क्वेश्चन, थारू जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? देखिए, थारू जनजाति की अगर बात करें तो ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं, क्योंकि भारत नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर थारू जनजाति के लोग रहते हैं। इनके बारे में बात किया जाए तो इन्हें 1967 ईस्वी में अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में रखा गया था। चर्चा क्यों है? भारत और नेपाल के बॉर्डर के बीच एक जिला है जिसका नाम खीरी है, जहां की महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिला है, जिससे वहां के स्थिति में सुधार हुआ है। तो ये कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के राज्यों में और नेपाल के बॉर्डर में। ठीक है, थारू जनजाति समझ गए ना? थारू जनजाति अनुसूचित जनजाति में 1967 में डाला गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लड़कियों की शिक्षा के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? देखिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए है, इसके साथ साथ इसमें और भी एडिशनल चीज जोड़ा गया है। पहले ये शुरुआत कहाँ किया गया था? असम में।
ठीक है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बाल विवाह को रोकना है। किसका क्या उद्देश्य है? बाल विवाह को। इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। जो 11th-12th पास कर गए उसको 1000 रुपये महीना, जो डिग्री धारी है उसको 1250 रुपये महीना, और जो प्लस स्नाकोत्तर हो गए हैं उसको 2500 रुपया पर महीना दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8, हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? देखिए, हिमाचल प्रदेश उत्तर भारतीय का एक राज्य है जो कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री सुखू जी। इन्होंने एक संकल्प पहल शुरू की है जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके। इसके साथ साथ जो व्यक्ति नशा से पीड़ित हैं उसके पुनर्वास में सहायता किया गया। ठीक है, उनके रहने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल है। किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? युवा संगम पोर्टल को देखिए, युवा संगम पोर्टल जो लॉन्च किया है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। और ये किसके द्वारा किया गया? ये आपको किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत 18 से लेकर 30 वर्ष तक के जितने भी युवा हैं वो प्रतिभागी बन सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण 21 तारीख तक रखा गया है। अच्छा, ये किस में भाग ले सकते हैं? ये 5 प में भाग ले सकते हैं। 5 प क्या है? पहला है पर्यटन, दूसरा है परस्पर संपर्क, तीसरा है परंपरा, चौथा है प्रौद्योगिकी और 5वां है प्रगति। ठीक है, 5 प में वो पार्टिसिपेट ले सकते हैं। माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है? देखिए, अगर धौलागिरी की बात करें तो ये विश्व का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें 8167 मीटर है। ठीक है ना। धौलागिरी को हम, ये संस्कृत नाम है, इसका अर्थ होता है सफेद पहाड़। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? सफेद पहाड़। ये स्थित है नेपाल में। अब ये चर्चा में क्यों था? तो धौलागिरी पर एक अभियान के दौरान 5 रूसी जो पर्वतारोही है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका एक और फैक्ट जान लीजिए, 1967-60 ईस्वी में एक पर्वतारोही थी स्विस की, स्विट्जरलैंड की थी, जिनका नाम था मैक्स आइसेलिना। जिनका नाम क्या था? मैक्स आइसेलिना। इसने पहली बार धौलागिरी पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। ठीक है, 1960 ईस्वी में। है कहाँ आपका? नेपाल में। अगला क्वेश्चन, पूर्व नौसेना कमान का मालाबार अभ्यास 2014 कहाँ शुरू हुआ है? देखिए, मालाबार जो अभ्यास है वो 4 देशों के बीच शुरू होता है। एक है भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है यूएसए और चौथा है जापान। इन चारों देश का संयुक्त नौसेना अभ्यास मालाबार अभ्यास है। और ये कहाँ शुरू हुआ था? ये भारत के विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश का एक जिला है विशाखापट्टनम। ठीक है। अगला क्वेश्चन 12, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया? पहले तो ये अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में जान ले। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और हेड क्वार्टर की हम बात करें तो वो आपका पेरिस में है। ठीक है, ये एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसने आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ऊर्जा प्रौद्योगिकी जो आज के समय में काफी तेजी में है, उसके रुझानों को, सूचना का आदान प्रदान करना, उसके विकास के रूप में अपने सूचना को या रिसर्च को एक दूसरे पर हस्तांतरित करना। चलिए, अगला क्वेश्चन, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले कि ये चर्चा में क्यों है, तो ताडोबा अंधारी रिजर्व में पहली बार रोपवे सफारी का शुरुआत किया गया है, रोपवे सफारी का। ठीक है, अब ताडोबा अंधारी टाइगर क्या, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि ताडोबा नाम उस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति के द्वारा जो जिसकी पूजा की जाती है, जिन देवता का, उनका नाम ताडोबा है और अंधारी नदी उससे बहती है, इसलिए इसका नाम ताडोबा अंधारी रखा गया। ये है किस स्टेट में? ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में है। ये महाराष्ट्र के किस में है? चंद्रपुर जिला में। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत पुराना टाइगर रिजर्व है।
अगला प्रश्न, किस देश ने फतह 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया? देखिए फतह 2 का जो शाब्दिक अर्थ था उसका अर्थ होता है विजेता। अब ये हाइपरसोनिक चर्चा में इसीलिए भी रहा है क्योंकि आजकल इजराइल और ईरान के बीच तल्खी चल रही है और ईरान ने लगभग 200 मिसाइल इजराइल पर हमला किया है जिसमें फतह 2 का यूज किया गया। ठीक है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल का इसलिए चर्चा में रहा है। तो ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो पहले समझिए है का, इसमें वही प्लेयर खेलते हैं जिसको जो रिटायर हो चुके होते हैं, ठीक है ना। अब लीजेंड लीग क्रिकेट का ये तीसरा सीजन 2024 में खेला जा रहा है। ये 4 शहरों में खेला जाएगा, जोधपुर, सूरत, जम्मू और कश्मीर में। चूंकि फाइनल कश्मीर में होगा इसीलिए सही ऑप्शन हम क्या डालते हैं? कश्मीर। अच्छा, इसमें कुल टीमों की संख्या कितनी है? 6 टीम इसमें भाग ले रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आगामी विश्व पिकल बॉल चैंपियन 2024 मतलब वर्ल्ड कप पिकअप बॉल जिसको बोल सकते हैं, कहाँ आयोजित होगा? देखिए ये पिकल बॉल के इतिहास में पहली बार है जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। और भारत में किस में आयोजित होगा? वो मुंबई में, यहाँ देख सकते हैं मुंबई में आयोजित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा की है? देखिए जिसका फिगर देख रहे हैं उनका नाम है दीपा कर्माकर। ये भारत की पहली जिम्नास्टिक थी जो ओलंपिक में भाग ली थी 2016 में, ठीक है। ये 2016 में भाग ली थी, ठीक है। इनकी उपलब्धि के बारे में जान लें तो 2016 में इनको चौथा स्थान मिला हुआ था जिसकी सफलता के लिए इन्हें खेल रत्न का पुरस्कार दिया गया था। 2017 में इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लिया? ये काफी पॉपुलर चेहरा है, इनका नाम है राफेल नडाल और ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। इनकी उपलब्धि के बारे में जान लें तो इन्होंने 1 गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 92 एटीपी टूर प्रतियोगिता इन्होंने जीती है। तो राफेल नडाल क्या लिए ने? संन्यास लिए हैं। और संन्यास लिए हैं किस देश से थे? स्पेन से थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 ISSF जो जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियन है पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? देखिए अगर शीर्ष की बात है, चर्चा की अगर हो रही है तो शीर्ष पर कौन रहा है? आपका भारत रहा है। क्यों? इसने 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य के साथ 24 पदकों के साथ वो शीर्ष पर है, ठीक है। कितने पदक के साथ? 24 पदक के साथ। अगला क्वेश्चन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जिसको हम लूपेक्स के नाम से जानते हैं किन 2 अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? देखिए 2023 में एक चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत के इसरो और जापान के जाक्सा, ध्यान रखिएगा भारत का इसरो और जापान के जाक्सा ने मिलकर एक अभियान शुरू किया है, लूपेक्स अभियान, ठीक है। इसरो और जाक्सा, ऑप्शन बी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर संसाधन के अन्वेषण, कहने का मतलब संसाधन की खोज का पता लगाना, इसके साथ उसमें पानी है कि नहीं इसका पता लगाना, भविष्य में मानव जीवन विकसित हो सकता है या नहीं इसका पता लगाना। तो ये लूपेक्स किसका किसका है? इसरो और जाक्सा का, भारत का इसरो और जापान का जाक्सा। 38वीं ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल का मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? देखिए अगर हम 37वीं की बात करते तो वो गोवा में हुआ था, 38वीं ग्रीष्मकालीन जो है वो उत्तराखंड में होने जा रहा है, ठीक है। ये उत्तराखंड में होने जा रहा है। इसके साथ साथ शीतकालीन राष्ट्रीय, ये भी याद रखिएगा, शीतकालीन राष्ट्रीय खेल भी उत्तराखंड में होगा। ये क्यों याद रखेंगे? क्योंकि आज तक शीतकालीन राष्ट्रीय खेल जम्मू कश्मीर में हुआ था, होता था, पहली बार है जो उत्तराखंड में हो रहा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से बाहर। अगला, आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आसियान की बात कर रहे हैं। अच्छा, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? या आपसे पूछता है एग्जाम में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कुल मेंबरों की संख्या कितनी है? 10 है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी?
23 फरवरी 1976 को। इसमें 10 मूल सदस्य और 4 अदर सदस्य। ये वर्तमान में 44वां 45वां शिखर सम्मेलन हो रहा है वियतनाम में। वियतनाम किसका राजधानी है? ये लाओस की राजधानी है। ठीक है, वियतनाम किसकी राजधानी? लाओस की राजधानी है। तो आसियान का 44वां 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? वियतनाम में हो रहा है, लाओस की राजधानी। ट्रैकोमा किस तरह का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? देखिए, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में ये WHO के द्वारा इन्हें मिला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ट्रैकोमा है क्या? एक बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से फैलने वाली एक बीमारी है। अच्छा, इसमें कौन सी बैक्टीरिया प्रभावित करती है? हमला मतलब प्रभावित करती किसके कारण होता है? इस जीवाणु का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। बैक्टीरिया क्या नाम है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, इसके कारण आंख इससे प्रभावित होता है। ठीक है, आंख को ये प्रभावित करता है। अब आगे ये फैलता कैसे है? तो ये आंख के पल को गला और नाक से जो स्राव होता है उसके संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत ने मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की? ये आपको न्यूज में इसलिए भी था कि भारत और मालदीव के बीच रिश्ते कुछ खराब हो गए थे। तो मालदीव को भारत ने 40 करोड़ डॉलर का सहायता राशि दी है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत ने मालदीव को 3000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा दी है। देखिए, सहायता करोड़ डॉलर में और जो सहायता है जो विनिमय मुद्रा विनिमय की सुविधा दी वो 3000 करोड़ रुपये के दिए। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 25 क्वेश्चन कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठनों के द्वारा मनाया जाता है, WHO UN के द्वारा। ये प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 से। ठीक है, और इसका उद्देश्य तो आप जानते हैं, महिलाओं को विकास करना, बच्चों को शिक्षा का उच्चतर व्यवस्था करना। हाल ही में किस राज्य ने 26 नंबर क्वेश्चन को उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव का आयोजन किया? देखिए, ध्यान रखिएगा, दो व्यक्ति का नाम, एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अलग है, उस्ताद अलाउद्दीन खान अलग है। बिस्मिल्लाह खां वो यूपी से थे और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये मध्य प्रदेश से थे। इन्होंने मेहर घराने की शुरुआत की थी और ये जिला भी नाम है मेहर। तो ये कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। ये एक सरोद वादक थे, ध्यान रखिएगा, ये एक सरोद वादक थे। ठीक है, इन्हें 1958 ईस्वी में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था। ठीक है, अवार्ड मिला था। आगे, कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए, सबसे पहले तो कंवल टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है? इसमें चर्चा इसलिए कि पहली बार विश्व वन सप्ताह मनाने के लिए पहली बार साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ये भी जानिए कि राष्ट्रीय वन सप्ताह कब से कब मनाया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय वन सप्ताह तो ये 2 से 8 अक्टूबर को मनाया है। ठीक है, इस बार 2 से 8 अक्टूबर के बीच राष्ट्रीय वन सप्ताह मनाया जा रहा है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका है कि प्रकृति की विरासत की सुरक्षा करना, जो प्रकृति हमें दी है उसकी सुरक्षा करना। ठीक है दोस्तों, यही आपका समाप्त होता है आपका आज का करंट अफेयर। अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कुछ भी अगर इसमें आपको कमी लगे तो, और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।